शांति। 28/11 के अव्यक्त महावाक्य सार है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का सारा ही कल्प सम्मान होता है। एक जन्म सम्मानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान होता, आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। शक्ति रूप का भक्त शक्ति रूप देखकर सम्मान करते हैं। कितना सिख व प्रेम से सम्मान देते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का भाग्य। कौन सा त्याग? देह अभिमान का त्याग। देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विदाता भगवान ने यह भाग्य वरदान में दिया। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाबा ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा स्वमान! ऐसा स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाबा बच्चों को सदा अपने से आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहाँ से नहीं भेजते, आकर देते। रोज याद प्यार मिलता। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाबा ने सम्मान दिया, इसलिए अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। ऐसी श्रेष्ठता अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमान का अर्थ ही है स्वयं को सम्मान देना। जैसे बाबा विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हर एक सम्मान देते। कितना? जितना ही बाप को सम्मान मिलता उतना ही बच्चों को सम्मान देते। जो देता नहीं वो देवता नहीं, तो देने वाले को ही देवता कहा जाता। अगर इस अंतिम जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान प्राप्त कैसे करें? फॉलो फादर। साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया। छोटे बच्चों को भी सम्मान दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी के रूप में देखा। कुमार कुमारियों की युवा स्थिति वालों को भी विश्व के नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले और महात्माओं को भी झुकाने वालों के रूप में देखा। ऐसी पवित्र आत्माओं को ऐसे ही पवित्र आत्मा की दृष्टि से देखा। सदा अपने को कमाल करने वाली महान आत्मा समझ स्वमान दिया, सम्मान दिया। बुजुर्ग आत्माओं को अनुभवी हमजिन्स आत्मा समझ के सम्मान की दृष्टि से देखा। बंदेलियों को निरंतर याद में रहने की दृष्टि से देखा। ऐसे बाबा ने एक एक को सम्मान दिया, किसी को भी पीछे नहीं, हर एक को आगे किया। तो बाबा कहते आप भी फॉलो फादर करो। जितना फॉलो फादर करेंगे बाबा ने कहा उतना ही आगे बढ़ेंगे। बाबा ने हर एक को श्रेष्ठ दृष्टि से देखा। ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में भी रहे। याद रखो, बाबा ने कहा फ़ायदा उठाओ, वायदा करो और फ़ायदा उठाओ। वायदे बहुत करते हो और वायदे के साथ फ़ायदा उठाना सीखो। वायदा निभाना आता है या सिर्फ वायदा ही करना आता है? तो वायदा निभाने वाले बनना। फिर बाबा ने टीचर्स को कहा कि आपकी विशेषता क्या है? आप साथी हो, शिक्षक हो, तो दोनों का बैलेंस रखना है। वायदा और फ़ायदा दोनों का बैलेंस रखते हो तो वरदाता बाप द्वारा वरदान, ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। फिर बाबा ने कहा सदा समृद्धि से समर्थ बनते चलो। आप बाप समान शिक्षक हैं। हिम्मते बच्चे समान शिक्षक बाप। बाबा ने कहा ये याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। फिर बाबा बिहार ग्रुप से मिले। बाबा ने कहा पतझड़ मौसम नहीं बनना है, सदा बाहर रहना है। सब राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये याद रखना है। बाप ने हमें निमित्त बनाया है, कराने वाला करा रहा है। इस समृद्धि में रहना है। इस समृद्धि से रहने वाले बेपरवाह बादशाह बनते हैं। चिंता नहीं करनी है, कर्ण करावन हार करा रहा है। बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारी बुद्धि कहीं बाहर भटकती तो नहीं है।
जब संसार ही बाबा है तो बाहर भटक के क्या करेंगे। बाबा में ही सब कुछ समाया हुआ है। मेरा तो एक बाबा बस, मैं और मेरा बाबा। बाप का भी मेरा, मेरा भी बाबा का, ऐसे नहीं समझना। सब कुछ बाबा का है, ऐसे समझेंगे तो हल्के रहेंगे। कई सोचते मेरे पास बहुत धन है, ये संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। सब बाबा के हवाले कर दिया ना, तो मेरे को तेरा बना दिया, फिर तेरे को मेरा क्यों बनाते हो। तो पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प किया, सब कुछ तेरा। तेरा कहने से फ़ायदा है, इसमें बाप का फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हैं, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हैं। तो तेरा कहना है। बाबा ने कहा इससे उड़ती कला होगी, हल्के बन जाएंगे। हल्के रहने में ही मज़ा आता है, अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना है। और ना ही बाबा ने कहा मन का रोना है, ना आँखों का रोना है। माया तो रुलाती है, बाबा तो हंसाते हैं। तो बिहार माना सदा खुश, खुश बहार। बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी बनती हैं, बहुत वैरायटी होती है। तो मधुरता और पवित्रता, बिना पवित्रता के मधुरता नहीं आती है। तो सदा खुश बहार, मीठे बच्चों को याद प्यार नमस्ते। फिर बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया, संग दोष से दूर रहे। सदा बाबा की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई संग दोष में नहीं आना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कोई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों का व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों के संग का संग, वाणी के संग का, अन्न दोष के संग का, कर्म के संग का, इन सब संग दोष से अपने को बचाने वाले पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। ओम शांति।